गुरुदेव, हम अपने गुरु को किस प्रकार, सच्चे गुरु को पहचान सके ताकि हम अपने धर्म, अपने जीवन को धर्म में आगे बढ़ा सके। हम सच्चे गुरु को किस प्रकार पहचान सके कि धर्म में आगे बढ़ सके। जिनेंद्र वर्णी जब गुरुदेव के चरणों में गए तो पहली बार वे खजुराहो में आए। एक पंचकल्याणक था, 3-4 दिन रहे, दर्शन किया, स्वाध्याय में भागीदारी ली, सामान्य मुलाकात हुई, चले गए। उसके बाद गुरुदेव का विहार मुक्तागिर की ओर हुआ। इस बीच सागर की बाचना में भी आए, बाचना में अपनी भागीदारी की, चले गए। मुक्तागिर में एक दिन वो आए, आकर के गुरु चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जिनेंद्र सिद्धांत कोश को लिखा, अनेक बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, जैन जगत के एक बड़े स्तंभ थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ किया, पर मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ अधूरा अधूरा है, क्योंकि मेरे जीवन की एक बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ किया पर किसी को गुरु नहीं बना सका, और गुरु के अभाव में मेरी सारी उपलब्धियां मुझे शून्य दिखती। भरी आंखों से उन्होंने कहा और अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि इसमें दोष किसी का नहीं, दोष मेरा था, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन पाया। आज आपके चरणों में आकर उस कमी को पूर्ण करना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुग्रहित करोगे। और गुरु चरणों में शीश रखा और गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद गुरुदेव ने अनुग्रहित किया। यहीं ईसरी में उनकी संलेखना हुई, आप लोगों ने देखा भी होगा। सवाल है, गुरु को कैसे पहचाने? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शास्त्रों में तो गुरु की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पर एक वाक्य में इतना कहता हूँ, तुम्हें जो तुम्हारे उलझनों से पार लगा सके, समझना वही गुरु होने के लायक है। गु का अर्थ होता अंधेरा, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा करा दे वो गुरु कहलाने लायक है। और अंधेरे से प्रकाश की यात्रा वही करा सकता है जो खुद प्रकाश में होगा। अगर सामने वाला खुद अंधेरे में है तो जगत को उजाला नहीं दे सकता। तो देखना ये चाहिए कि जिन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके अंदर वह सब कुछ है या नहीं जो मैं चाहता हूँ। यदि तुम्हारी तरह दुनियादारी और घर गृहस्थी मेरे पास भी रही तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या रहा? आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़ी सरल सी कसौटी हम सबको दी है। विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय और उसकी आकांक्षा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही तपस्वी कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे ही गुरु को अपना आदर्श मानकर अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए और उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेरणा के बल पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।